हेलो गाइस, आई एम दीपक। आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल राइट। एंड मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो ऑप्शन सीरीज़ के ऊपर लेके 6 नंबर की वीडियो, जिसमें अपन बात करेंगे आज किसकी। सेलिंग ऑफ ए पुट ऑप्शन। सेलिंग ऑफ ए पुट ऑप्शन। ठीक है, तो पुट ऑप्शन सेल कब करते हैं? फर्स्ट चीज़, सेल तब करते हैं जब अपना व्यू मार्केट के लिए क्या हो, बुलिश, मतलब अपन प्राइस को इंक्रीज होने का वो कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब पुट इंक्रीज होती है तो पुट ऑप्शन की प्राइस क्या होती है, घटती है। जब मार्केट में अंडरलाइन की प्राइस इंक्रीज होती है, पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ती है, उससे जो पुट ऑप्शन सेलर होता है उसको फायदा होता है। ठीक है, जो बेसिक्स है वो। तो मान लो स्ट्राइक प्राइस अपन को 2050 की क्या करनी है, स्ट्राइक प्राइस ये है अपनी पुट ऑप्शन, इस स्ट्राइक प्राइस का अपन को पुट ऑप्शन सेल करना है। एक्सपायरी मान लो अपन की 15 दिन है, प्रीमियम अपना 6.35 है और 2080 पे अभी जब अपन ने वो किया था उस टाइम प्राइस चल रही है ना। तो व्हेन यू आर बुलिश ऑन मार्केट तब अपन को पुट ऑप्शन सेल करना है या फिर शॉर्ट करना है। अंडरलाइंग प्राइस टू इंक्रीज और स्टेज फ्लैट। तो देखो, बायर सेलर के केस में या तो अंडरलाइंग प्राइस फ्लैट रहनी चाहिए या फिर इंक्रीज होनी चाहिए पुट ऑप्शन अगर सेलर हो तुम तो, और कॉल ऑप्शन सेलर हो तो प्राइस घटनी चाहिए या फिर फ्लैट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन पुट ऑप्शन सेलर हैं। बाइंग कॉल ऑप्शन, देख या तो अपन जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन अपन बाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शन जब मार्केट ऊपर जाती है तो इंक्रीज होता है, या फिर अपन पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन की प्राइस मार्केट नीचे ऊपर जाने पर घटती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती हैं। ये डिपेंड करता है कि अपन क्या करें, कि कॉल ऑप्शन शॉर्ट करें, कॉल ऑप्शन बाई करें या फिर पुट ऑप्शन शॉर्ट करें। अब देखो, पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के अलग फ़ायदे हैं, कॉल ऑप्शन बाई करने के अलग फ़ायदे हैं। अब देखो, एक्सपायरी पे 3 आउटकम्स होते हैं, या तो अंडरलाइन 2068 जा सकती है या फिर 2025 2050। अब देखो अपन क्या है, पीई सेलर। तो पीई के लिए आईवी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पीई के लिए एक ही होता है, तुम बायर हो चाहे तुम सेलर हो। जो आईवी निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। जो आईवी नेगेटिव आती है उसको कंसीडर नहीं करते, उसको जीरो लेते हैं, पॉजिटिव आती है उसको लेते हैं और जीरो जीरो होती है। ठीक है, अब जनरलाइजिंग द पी एंड एल फॉर पुट ऑप्शन सेलर। पुट ऑप्शन सेलर है, उसके लिए पी एंड एल निकाल रहे हैं अपन। तो सेम जो लास्ट वीडियोज में किया है, यहाँ तक पुट ऑफ सेलर है तो सेलर को ना एक पॉइंट तक तो क्या रहता है, मतलब एक सेलर को लॉस हमेशा अनलिमिटेड रहता है, लॉस के जो चांसेस होते हैं अनलिमिटेड रहते हैं उसके। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है उसके चांसेस लिमिटेड होते हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमम उसको प्रीमियम के बराबर हो सकता है। तो देखो, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस देखो, स्ट्राइक स्पॉट प्राइस इतनी है, स्ट्राइक उतनी है, तो आई वी निकालो, आई वी इतनी आ रही है यहाँ तक, है ना। तो देखो, पी एंड एल क्या होता है, प्रीमियम माइनस आई वी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेलर के लिए होता है प्रीमियम कितना है 6.35 माइनस आई वी। अब आई वी हर एक स्पॉट प्राइस के लिए आई वी अलग अलग रहती है। तो यहाँ तक देखो, जैसे अपन करेंगे तो यहाँ तक इसका लॉस है, यहाँ तक लॉस है, यहाँ तक लॉस है, और एक पॉइंट है 2043.65, उस पर जो पुट ऑप्शन सेलर है उसका ना तो लॉस है और ना प्रॉफिट है। उस पॉइंट को बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन पॉइंट, है ना। किसके केस में, सेलर के केस में। और बायर के केस में चाहे पीई बायर हो चाहे सीई, उसके बाद उसमें केस में बोलते हैं अपन उसको ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसके बाद देखो, प्राइस अपन इंक्रीज करते जाते हैं ना, लेट से 2056.35, 2050 कुछ भी हो, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी स्ट्राइक प्राइस, जो स्पॉट प्राइस है, सॉरी स्पॉट प्राइस इंक्रीज होती है, उतना उसको प्रॉफिट होता जाता है। किसको, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब स्पॉट प्राइस है वो बढ़ रही है तब उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। किसका, पुट ऑप्शन सेलर का। प्रॉफिट मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रॉफिट तो सेम ही है 6.35, जो उसके मैक्सिमम उसके किसके बराबर है, उसके प्रीमियम के बराबर। प्रॉफिट सेम ही रहेगा उसका। ठीक है, और जो पी एंड एल देख लिया, पी एंड एल कैसे निकालते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड, तो प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पहले उसको गंवाना पड़ेगा ना लॉस करने के लिए, माइनस आई वी निकालना सीख लिया। आई वी क्या होती है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, किसके लिए, पुट ऑप्शन के लिए। जितनी ज़्यादा स्पॉट रहेगी प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आई वी नेगेटिव हो जाएगी, और आई वी नेगेटिव हो जाएगी, जीरो लेंगे यहाँ पे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, प्रीमियम वैल्यू हो जाएगी, ये प्रॉफिट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब जनरलाइजेशन फर्स्ट, द लॉस टू द पुट ऑप्शन सेलर इज अनलिमिटेड। सेलर को हमेशा लॉस के चांसेस अनलिमिटेड रहते हैं। द हायर द स्पॉट प्राइस, अगर ऊपर मैंने क्या बोला, या तो मार्केट फ्लैट रहनी चाहिए या फिर ऊपर जानी चाहिए। अगर ऊपर जाएगी ना तो जितना ज़्यादा ऊपर प्राइस जाएगी, किससे, स्ट्राइक प्राइस से, हायर द प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट एक लिमिटेड है 6.35 इस केस में। ठीक है,
तो प्रॉफिट अपन 6.35 से ज़्यादा सेलर को नहीं हो सकता। लॉस उसके चांसेस अनलिमिटेड है, लॉस वो कितना भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा नीचे रहेगी ना स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस, उतना ज़्यादा उसको लॉस रहेगा। यहाँ पे देख लो कितनी नीचे 2050 थी स्ट्राइक प्राइस और 1990 क्या है स्पॉट प्राइस। जितनी नीचे उतना लॉस। जैसे जैसे 2050 के करीब आती गई स्पॉट प्राइस, लॉस कम होता गया और एक टाइम था जहाँ पे इसकी जो लॉस है वो क्या हो गया, जीरो। अब ब्रेक डाउन पॉइंट देख लो, ये द प्रॉफिट्स कीप गेटिंग मिनिमाइज। जो प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर देखो 6.35 6.35। अब ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद जैसे ही स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाती है स्पॉट प्राइस, इनके लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब एक पॉइंट है गेटिंग मिनिमाइज, जहाँ तक प्रॉफिट हमारे क्या होते हैं रहते हैं, उसके बाद उस पॉइंट के पार जाते ही प्रॉफिट तुम्हारे कम हो जाते हैं। या फिर भैया बोल सकते हो तुम कि उस पॉइंट तक आते आते तुम्हारे जो लॉस है जो कम होते जाते हैं, और जैसे ही स्पॉट प्राइस उस पॉइंट के ऊपर जाती है तो तुम्हारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ही जो स्पॉट प्राइस है इस पॉइंट के ऊपर जाना स्टार्ट हुई है, तुम्हारे प्रॉफिट स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आई भी हो चुकी है नेगेटिव, और नेगेटिव हो चुकी है आई भी यहाँ हो जाएगी जीरो इस जगह, और प्रीमियम बचेगा। प्रीमियम कितना है 6.35, क्योंकि सेलर हो तुम रिसीव कर रही हो तो इसलिए प्रीमियम पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, प्रीमियम प्रॉफिट कब होता है, जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम से ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है देख लो यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम से ऊपर क्यों जा रही है। तो स्ट्राइक प्राइस कितनी थी 2050 और प्रीमियम 6.35 है ना, तो ये हो गया 2043.65 है ना, 6.35। तो इससे जब जैसे ही इससे नीचे जाएगी, मतलब स्पॉट प्राइस इससे ऊपर जाएगी, सॉरी इस वाले पॉइंट से, तभी इसको प्रॉफिट स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे जो प्रॉफिट कब स्टार्ट हुआ है इसका, जब इस वाले पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है इसका, इससे ऊपर गई प्राइस, इस वाले पॉइंट से जब प्राइस ऊपर गई तो इसका प्रॉफिट स्टार्ट हुआ। ठीक है, उससे पहले इसका लॉस था और उस पॉइंट पे जीरो था। उसके बाद जब प्राइस स्पॉट प्राइस उसके ऊपर जाएगी तो इसका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। पुट ऑप्शन, सेलर हैज़ द अनलिमिटेड रिस्क। सेलर को पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन, दोनों के पास अनलिमिटेड रिस्क होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट नीड टू लॉस द प्रीमियम, देखो सेलर है तो P&L का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम माइनस IV। अभी देखो प्रीमियम जब लॉस होगा तो IV तो हमेशा क्या रहेगी, IV तो प्रीमियम में से कम होगी ना, जीरो रहेगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगी तो ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कम ही होगा ना, प्रॉफिट कम होगा। अगर IV यहाँ कुछ भी रहेगी तो प्रीमियम में से तुम्हारे कुछ घटेगा पॉइंट है ना, तो P&L कम हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा कम IV, जितनी कम IV उतना ज़्यादा प्रॉफिट है ना। और प्रीमियम तुम्हें पता है ना, अगर प्रीमियम को पहले लॉस करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा P&L नेगेटिव रहना है तो उसके लिए जो वाली टर्म है ना प्रीमियम, ये नेगेटिव होनी चाहिए या फिर ये IV के बराबर होनी चाहिए, तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा। और ये वाली अगर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब प्रीमियम नेगेटिव कैसे होगा, प्रीमियम वाली पूरी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, ये वाली प्रीमियम नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रीमियम तो पॉजिटिव है, लेकिन जब प्रीमियम से ज़्यादा IV हो जाएगी तो ये वाला पूरा टर्म ये नेगेटिव बन जाएगा और P&L नेगेटिव हो जाएगा, मतलब तुम्हें लॉस होगा। और जब तक ये टर्म पूरा पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्रीमियम बड़ा होगा हमेशा IV से, तब तक तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये पुट ऑप्शन सेलिंग का नेट P&L ऐसे है कि देखो एक पॉइंट है, तुम्हारी स्पॉट प्राइस बढ़ती जा रही है, तुम्हें लॉसेस कम होते जा रहे हैं ना। एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन पॉइंट, उस पॉइंट तक लॉस तुम्हारा ना लॉस होता है ना प्रॉफिट, वो क्या हो जाता है जीरो। ठीक है, उस पॉइंट से एक पॉइंट रहता है, उसको बोलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस। उस पॉइंट तक जाते जाते तो जो तुम्हारे ना प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है उस पॉइंट तक जाते जाते, और उस पॉइंट के बियॉन्ड पुट ऑप्शन सेलिंग में जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाता है कितना, प्रीमियम के बराबर। स्ट्राइक प्राइस के बाद जितनी भी स्पॉट प्राइस जाए मूव करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कितना, फिक्स प्रीमियम के बराबर। और इस ब्रेक डाउन पॉइंट से स्ट्राइक प्राइस तक हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, जीरो से जितना प्रीमियम है उतना तक बढ़ता है, उसके बाद फिक्स हो जाता है प्रीमियम, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जो भी कमेंट में जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है मेरे को बताना, और जो भी मैं गलती कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मतलब है ना, जो भी तुम्हें लगे क्या कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, तो मेरे को सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।